नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्री चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि क्योंकि ज्योमेट्री चैप्टर का बिल्कुल एंड चल रहा है। प्री और मेंस लेवल के क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो लेट्स सी, आज का एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट जान लो फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ये हमारा एक सर्कल है, सर्कल की ये दो कोड हैं, ठीक है, और ये सेंटर पॉइंट है। तो हम यहाँ सेंटर पॉइंट से जब हम लंब डालते हैं और यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हैं, बाइसेक्ट करता है जो कोड को, ठीक है। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, ये मैं ए, ये बी और ये सी डी बोल देता हूँ। तो यहाँ पे ए बी होगी वो बराबर होगी सी डी के, ये बात आपने हमेशा ध्यान रखनी है। ये जो सेंटर से भी जो होंगे ना, अगर हमारा क्या है ए बी और जो सी डी बराबर हैं, तो ये जो सेंटर से दूरी होगी ना, ये भी बराबर होगी। ये बात आपने हमेशा ध्यान रखनी है। अब आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में आपको और भी समझ में आएगा। इन ए सर्कल टू इक्वल एंड पैरेलल कोड बोल दिया है इसने। आप या तो ऐसे ड्रॉ कर लो, कोई मैंने थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा ड्रॉ कर दिया, लेकिन आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। ये पैरेलल है, इक्वल और पैरेलल कोड है। मतलब मैं ए और बी इसका नामकरण कर दूं तो ए बी इज पैरेलल भी और इक्वल भी है किसके, सी डी की, ठीक है। और क्योंकि दोनों बात बोली ना इसने, टू इक्वल एंड पैरेलल कोड, डिस्टेंस भी इक्वल रहेगा, पैरेलल तो है, ये कभी एक दूसरे को जाके काटेंगे नहीं ऐसे कहीं भी किसी भी पॉइंट पे, और इक्वल तो है ही है, इनका जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल है। और कोड आर 6 सेंटीमीटर अपार्ट एंड दे लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर। ओके, अपोजिट साइड ऑफ सेंटर। थोड़ा सा इसको ना ऐसे घुमा लो, अब ठीक है। अब ये पैरेलल साइड होगी, तो अपोजिट साइड ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। अच्छा, तो ये तो है 6 डिस्टेंस अपार्ट है इनका, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस। तो ये 3, ये भी 3, सेंटर से तो दूरी बराबर रहेगी ना। तो मैंने आपको बताया, जब ये कंसेप्ट बताया कि सेंटर से तो दूरी बराबर रहेगी, दूरी बराबर रहेगी। और रेडियस इसने बोला है कितनी है मेरे भाई, 5। तो इसकी भी रेडियस यहाँ से कितनी होगी, 5। हमसे पता लेंथ ऑफ ईच कोड, हर एक लेंथ की कोड, ईच कोड की लेंथ निकालनी, तो कितनी हो जाएगी, 3 4 5, ये 4 है तो ये भी 4, 8, ठीक है। और 8 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कोड जितनी है उतनी कोड ये होगी। तो 16 मत कर देना। हर इसने बोला है लेंथ ऑफ ईच कोड, तो ईच कोड की लेंथ, तो सम नहीं बोला ना, हर एक कोड की लेंथ बोली, तो 8 ऑप्शन होगा। अगर सम बोल देता तो 16 होता। ईच कोड की लेंथ बोली तो कितनी है, सिर्फ सबकी दोनों की बराबरी है, 8 8 है। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल पैरेलल कोड, उनके बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, सेंटर ये होगा, तो ये 5, ये भी 5। इफ़ द कोड आर 24 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो दोनों कोड एक तो ये पैरेलल होंगी, इक्वल होंगी, तो ये सेंटर पॉइंट होता है जो सेंटर से हम लंब बाइसेक्ट करता है, तो ये कोड के दो बराबर टुकड़े करता है। तो ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12। सो व्हाट देन, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द रेडियस, रेडियस पूछनी है। तो 5 12 13, 13 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें भी 13 ही तो आएगी। उसके बाद है ये क्वेश्चन, इन द सर्कल डायमीटर, ज़रा एक सर्कल बनाओ भाई, यहाँ से एक सर्कल बना लेते हैं जिसका डायामीटर हमसे बोला है कितना है मेरे भाई, डायामीटर तो हमसे बोला है 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। और टू पैरेलल कोड ए बी एंड सी डी आर पैरेलल टू ईच अदर। पहले दो कोड बना लो, ए बी एंड सी डी, ये पैरेलल हैं। कभी आप सोचो मैंने इसका मुंह इधर कर दिया तो टेढ़ नहीं मिलेंगे जाके, नहीं। ए बी एंड सी डी दो पैरेलल कोड हैं ईच अदर। अगर ये सेंटर पॉइंट है तो डायमीटर क्या होगा, लाइक ये काइंड ऑफ डायमीटर हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। ये सेंटर पॉइंट है और डायमीटर हमसे बोला है कितना है, 20 सेंटीमीटर, तो ये कितनी हो जाएगी, 10, ये भी 10। यहाँ से जब मैं इसको मिलाऊंगा तो आगे वैसे बोल रखा, बी सी इज़ ए डायमीटर, ए बी इज़ ए 6, ये 6 है तो ये भी 3 हो जाएगी, ये भी 3 हो जाएगी। फ्रॉम द सेंटर, ये नहीं होगी 3, ये हो जाएगी। ए बी इज़ 6 सेंटीमीटर है फ्रॉम सेंटीमीटर, तो ये 6 है तो ये भी 6 होगी, क्योंकि बराबर दूरी पे होती है। मैंने कंसेप्ट आपको बता दिया, जब दो कोड पैरेलल होंगी ना तो उनके बीच की दूरी तो हमें गिवन होगी, लेकिन सेंटर से उनकी दूरी बराबर रहेगी, आपने हमेशा ध्यान रखना है। तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द कोड सी डी, सी डी का मान निकालना है मेरे भाई। तो ये 3 4 5 का ट्रिपलेट लग जाएगा, 5 दूनी 10, और ये 2 3 6 और 8, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस 8, ठीक है। 100 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा, 64, 64 का रूट हो जाएगा 8, ठीक है। तो ये 8 है तो ये भी 8, 8 और 8 16, तो सी डी का डिस्टेंस भी कितना होगा, 16, 8 और 8 16, ठीक है, अलग नहीं होगा।
अच्छा ये भी ठीक है। हाँ 16 हो जाएगा, 16 इस क्वेश्चन का आंसर। डी ऑप्शन हमारा गाइस यहाँ पे ठीक हो जाएगा, क्योंकि ए बी और सी डी आर इक्वल एंड पैरेलल। उसके बाद है ये क्वेश्चन, ए कोड है, लेंथ उसकी 48 है, तो 24 एट द डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। अच्छा ये तो एक सेंटर है, इसका डिस्टेंस 7 है। ए बी कोड तो ये डिस्टेंस है, तो ये भी 24, ये भी 24, ठीक है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ सेम सर्कल विच एट द डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ओके, हाँ मतलब यहाँ पे एक और कोड लगा लो, ठीक है, जिसका डिस्टेंस कितना है सेंटर से 15 सेंटीमीटर। सेम सर्कल डिस्टेंस ऑफ सेंटर, तुमसे पूछा क्या है, what is at the distance of 15 centimeter from the center of circle, what is the length of the code, उस कोड की लेंथ हमें बतानी है। तो यहाँ से तो पहले एक तो आप रेडियस निकालो, रेडियस कितनी निकलेगी, 7, 24, 25 तो रेडियस निकल आई, तो ये भी रेडियस तो सेम ही रहेगी, कहीं पे भी कोड बना लो। तो ये 25 है, तो 3, 4, 5 का टिप्पण नहीं लग जाएगा, 5, 5, 25, 5, 15, 5 का 20, तो ये 20 आ जाएगी, तो ये भी 20, तो ये कितनी हो जाएगी, 20 और 20 40। इस क्वेश्चन का आंसर होगा, इस कोड की जो लेंथ है वो 40 निकलेगी। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो गाइज आज हम इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करते हैं, और हर वीडियो के एंड में हम कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं। तो देखो आज के एमसीक्यू, भाई आज का पहला क्वेश्चन है कि होम रूल लीग किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी, तो वो की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और आपको ये रहेगा कि एनी बेसेंट ने तो इस चीज़ को लेके आएगी, होम रूल लीग स्टार्ट करूँगी मैं, लेकिन स्टार्ट कौन करता है, बाल गंगाधर तिलक। हाँ बिल्कुल, बाल गंगाधर तिलक स्टार्ट करता है एनी बेसेंट से पहले, 1 साल पहले आप कह सकते हो या कुछ टाइम पहले। उसके बाद एनी बेसेंट भी स्टार्ट करती है। होम रूल लीग की जो बाल गंगाधर तिलक है उसकी 6 ब्रांच थी, इसकी 200 ब्रांच थी एनी बेसेंट की, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। और जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 में, तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे भैया लॉर्ड कर्जन, जिनके द्वारा ये पार्टीशन किया गया था, लॉर्ड कर्जन। और फिर 1911 में इसको वापस भी ले लिया था, जब किंग प्रिंस जब वापस इंडिया में आए थे तब। और महात्मा गांधी को अरेस्ट किया गया था, क्विट इंडिया मूवमेंट जब चल रही थी 1942 में, तो क्या डेट थी, तो वो थी 9 अगस्त 1942 को। और आज का एमसीक्यू एक और है भाई, डायरेक्ट एक्शन डे, तो ये कब मुस्लिम लीग के द्वारा कब बोला गया था, कब स्टार्ट किया गया था, 16 अगस्त 1946 को। और मराठा किस लिए हारे थे पानीपत की तीसरी लड़ाई में, भाई इसलिए हारे थे क्योंकि मराठा की जो इक्वल थे, मतलब उनके जो ट्रुप्स थे वो इक्वल कम थे एज़ कम्पेयर टू अफगान्स के, स्ट्रेंथ कम थी। और द साइमन कमीशन रिपोर्ट शुड बी थ्रोन ऑन ए हीप ऑफ रबिश, तो ये जो बात बोली गई थी किसके द्वारा, वन ऑफ द मेंबर थे जिन्होंने इस साइमन कमीशन की रिपोर्ट को एनालाइज किया था, एग्जामिन किया था, तो उनका नाम था शिवा स्वामी अय्यर। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा, गांधी जी का जो सोशलिज्म का फंडा था वो क्या था, उसमें वो बोलते थे कि स्टेट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ये था गांधी जी का सोशलिज्म का फंडा। अब इसको आप थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ सकते हो, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जो ये आपने अगर मॉडर्न हिस्ट्री में थोड़ा बहुत भी डिटेल में पढ़ा हो, जब मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स आए थे उसमें किसके लिए जो सीट्स थे वो रिजर्व की गई थी, तो मुस्लिम्स के लिए। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को और भी क्या बोला जाता है, उनको ऑल्सो नॉन एज बिस्मार्क ऑफ इंडिया, क्योंकि उन्होंने इतने प्रिंसली स्टेट को एक साथ लेके आए थे। कितने प्रिंसली स्टेट वो अपने अंडर में ले आए थे, 565 छोटे छोटे मिला के। ठीक है, तो आज हम स्टूडियो में गाइस इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।